प्रिय किसान भाइयों एवं छात्रों, आज मैं आपको जैव कीटनाशी के बारे में बताऊंगा जो इस समय लिए आवश्यक है, क्योंकि इस समय आप लोगों को बहुत से जहरीले कीटनाशियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वातावरण भी खराब होता है। आपके खाद्य पदार्थ में वो केमिकल कुछ मात्रा में रह जाते हैं, जिसको खाने से तरह तरह की आप में बीमारियां होती हैं। जल भी प्रदूषित होता है, भूमि भी प्रदूषित होता है। उससे निजात पाने के लिए जैव कीटनाशियों का प्रयोग आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊं, पहले कीटनाशी क्या है। कीटनाशी वे पदार्थ होते हैं जिनके प्रयोग से जो हमारे हानिकर कीड़े हैं वो मर जाते हैं या उनकी वृद्धि रुक जाती है। अब ये इंसेक्टिसाइड्स कई तरह के होते हैं। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और बायोपेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, जिसे हम जैव कीटनाशी कहते हैं। तो जैव कीटनाशी प्रकृति में वे सारे साधन जो हानिकारक कीड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे शिकारी कीट, जिसे अंग्रेजी में प्रीडेटर कहते हैं, इसमें लेडी बर्ड बीटल, लेडी बग भी जिसे कहते हैं, और एक प्रेइंग मेंटिस कीड़ा होता है, वो सीधे कीड़ों का ही भोजन करता है। ख़ास तौर से माहो और स्केल इंसेक्ट्स को, जो पौधों को खाते हैं, उन कीड़ों को ये लेडी बग और प्रेइंग मेंटिस खा जाते हैं, उसका शिकार करते हैं। कृत्रिम रूप से इनकी संख्या बढ़ा करके जब खेतों में छोड़ा जाता है तो ये इन कीड़ों को खा जाते हैं और उनका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, इसके अलावे बहुत से पराश्रयी जीव हैं जो दूसरे कीड़ों पर पराश्रयी होते हैं और उनसे भोजन लेके उनको मार डालते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कीड़ों में रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिनको हम इंसेक्ट पैथोजन कहते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे बीटी कॉटन, बीटी बैगन इत्यादि। तो ये बीटी जो होता है वो बैसिलस थ्रुएंजेंसिस होता है। ये एक शाकांड होता है जो कई कीड़ों के खिलाफ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बैकुलो वायरस हिलियोथिस है, ये एक विषाणु है। ये जो है कीड़ों में बीमारी पैदा कर देता है। जैसे कॉटन बॉलवर्म को अंदर ये बीमारी पैदा करता है, उसको मार डालता है। इस तरह से कॉटन बॉलवर्म में लगने वाले कीड़े मर जाते हैं वायरस के द्वारा। इसके अलावा एक इंटमोथोरा इग्नोवेलिस है, ये एक फंगस है जो कई तरह के कीड़ों पर पराश्रयी हो जाता है। जैसे पोटैटो परसिकी, ये माऊ होता है जो आलू पर लगता है, इस पर ये पराश्रयी होकर के उसको समाप्त कर देता है। किसान भाइयों, प्रकृति में और भी प्राकृतिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। जैसे आप नीम के पेड़ के बारे में जानते हैं, इससे इजाडी रेक्टा इंडिका नाम इसका है, इससे तेल निकलता है। इसके पत्तियों से भी जूस निकाला जाता है और इसका प्रयोग कई कीड़ों के रोकथाम के लिए किया जाता है। चूँकि ये नीम से निकलता है, नीम के पौधे के भागों से तैयार होता है, इसे भी नेचुरल इंसेक्टिसाइड, प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में रखा जाता है। ये जितने भी पत्ती को खाने वाले कीड़े हैं, बग्स हैं, उनके अगेंस्ट काम करता है। ये जिस पौधे पर छिड़क दिया जाता है उस पौधे को कीड़े पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इसको एंटीफिडेंट भी कहते हैं। किसान भाइयों,
दूसरा इंसेक्टिसाइड है, ये रोटेनान के नाम से जाना जाता है। ये डेरिस इलिप्टिका और लोंचा कार्पस नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड होते हैं। और रोटेनान मैं अभी बता रहा था आपको, डेविस इलिप्टिका और लैंचो कार्पस निकाउ से प्राप्त होता है। ये बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड है और गर्म खून वाले प्राणियों के लिए बिल्कुल ही हार्मलेस है। जैसे पशु पक्षी, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं तो इसका असर हम लोगों को नहीं पड़ता, हम लोगों के लिए सेफ है। तीसरा जो प्राकृतिक इंसेक्टिसाइड है, आप सब लोग जानते हैं, निकोटियाना स्पीसीज तंबाकू की जातियां होती हैं, उससे निकोटीन निकलता है। ये भी कीड़ों के लिए अत्यधिक जहरीला होता है। इसका भी प्रयोग कीड़ों के रोकथाम के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, चौथा जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, प्रकृति में पाया जाता है, वह है पायरेथ्रिन। ये पायरेथ्रिन होता है, ये क्राइसेंथेमम एक प्रकार का फूल है, उनके कई जातियों से प्राप्त होता है। और ये इसके अंदर जो तत्व होता है, पायरेथ्रिन होता है, सिनेरसिन होता है, ये बहुत से कीड़ों के लिए जहरीला होता है। इसका प्रयोग करके भी हम चौथा थ्यूरोसाइड एक इंसेक्टिसाइड है जो बैसिलस थ्रूएजेंसिस से प्राप्त होता है। ये उसके आहार नाल में, मैं अभी क्राइसेंथेमम की चर्चा कर रहा था, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो उसे पायरेथ्रिन नाम से जाना जाता है, आर्सिनेरिन नाम से जाना जाता है। इसके फूल के इन्फ्लोरोसेंस से ये केमिकल निकाला जाता है और कीड़ों के खिलाफ इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगला जो जहर है वो एक बैक्टीरियम है, बैसिलस थ्रूएजेंसिस। ये कीड़े को मार डालता है अथवा उनके वृद्धि को रोक देता है। ये कीड़े के आहार नाल में छेद कर देता है और इसके आहार नाल के मेम्ब्रेन में, झिल्ली में स्वेलिंग उत्पन्न कर देता है, फूल जाता है और उसके सेल फट जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े मर जाते हैं। किसान भाइयों, अब मैं एक दूसरे प्रकार के इंसेक्टिसाइड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। पौधे में कृत्रिम रूप से इस तरह के जीन्स भेज दिए जाते हैं जिनसे पौधा स्वतः जो है अपने अंदर कीटनाशी बनाने लगता है, और जिस पौधे में ये डाला जाता है वो पौधा उस बीमारी, उस कीड़े के लिए रोगरोधी हो जाते हैं। जैसे बीटी काटन का नाम आपने बहुत सुना होगा, उसके अंदर बैसिलस थ्रूएजेंसिस का क्राई1A जीन रोपित कर दिया जाता है, जिससे उस पौधे के अंदर स्वतः बीटी टॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है और वो कीड़े को मार डालता है। इस टॉक्सिन को बैक्टीरिया, जिसे बैसिलस थ्रूएजेंसिस कहते हैं, उससे अलग भी किया जा सकता है। और ये बालवर्म को, यानी कपास के पौधे में जो फल लगता है उसको बालवर्म कहते हैं, नहीं बाल कहते हैं, बालवर्म कीड़े को ये मार डालता है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको उपयोगी लगा होगा।
और हमारे छात्र यदि देख रहे होंगे तो उनके लिए भी उपयोगी है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसका प्रयोग करिए और अपने मित्रों को भी बताइए। छात्र लोग भी इसे पढ़ लें, ये उनके लिए भी लाभकर है। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।